नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब हौसला एक हरियाणवी गबरू का हो तो फिर 7 समंदर पार भी इतिहास रचने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है तुषार कुमार दहिया ने। हरियाणा के सोनीपत और रोहतक की गलियों से निकलकर लंदन के किंग्स कॉलेज में राजनीति के गुण सीखे और आज ब्रिटेन की धरती पर सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया। आज इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण किसान परिवार का बेटा बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के यूके की राजनीति का चमकता सितारा बन गया है और कैसे लंदन की चकाचौंध में भी उनका दिल आज भी हरियाणा की लस्सी, चूरमे और अपनी माटी के लिए धड़कता है। चलिए सीधे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तुषार जी हमारे इस खास शो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी लोगों से बात करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। पहले तो मैं सबको नमस्ते करना चाहूँगा, जो भी आपके ऑडियंस हैं। जी तुषार जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले थोड़ी जानकारी और आपके संदर्भ में अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आप एल्स्ट्री और वॉरमवुड से चुने गए हैं, मेयर बने हैं, जो सेंट्रल लंदन से महज 22-25 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह को ब्रिटेन का हॉलीवुड भी कहा जाता है। बड़े पैमाने पर यहां पर फिल्में बनती हैं, जैसा कि जानकारी मिली। और एक और दिलचस्प बात यह भी है कि आप 10 साल तक रोहतक में रहे, जन्म आपका सोनीपत में हो और उसके बाद आप परिवार के साथ 2013 में ब्रिटेन चले गए और उसके बाद आपने पढ़ाई की और इसी दौरान आप काउंसलर भी चुने गए 2023 में। और देखिए 3 साल के बाद अब आप मेयर बन गए हैं इसी टाउन काउंसिल के। और दिलचस्प बात यह भी है, अपने दर्शकों को बता दें कि तुषार जी की मां भी डेप्यूटी मेयर बन गई हैं, वो भी इसी काउंसिल में। तुषार जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं, सिलसिला बड़ा लंबा चलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। क्या रिएक्शन था तुषार जी आपका जब आपको यह पता चला कि आप इस चुनाव में जीत रहे हैं और इस शहर का मेयर बनने वाले हैं? जी बिल्कुल। पहले तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब मैं काउंसलर बना था, सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में था मैं किंग्स कॉलेज में, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था। तो जब जिस एरिया से मैं जीता हूँ, पिछले 3 डेकेड से 30 साल से दूसरी पार्टी वहाँ थी। तो मैं जब कैंडिडेट खड़ा हुआ, मेरा पूरा पर्पस वही था कि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स सुन सकूं, उनके जो इश्यूज हैं वो सुन सकूं, और मैं ये जान सकूं कि हाउ इट फील्स टू बी अ कैंडिडेट एंड व्हाट इट रिक्वायर्स टू बी अ कैंडिडेट। मेरे को सच बताऊं तो जीतने की संभावनाएं काफ़ी कम थी। तो क्योंकि मैं ओनली 20 साल का ही था और पिछले 30 सालों से दूसरी पार्टी वहाँ थी, मेरा ना कोई पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने दिन रात एक करके मेरी पूरी हेल्प की और फिर मैं जब इलेक्ट हुआ और फिर 3 साल बाद अभी मैं मेयर जो बना हूँ, अभी भी मतलब आई एम स्टिल सेटलिंग इनटू द रोल एंड इट फील्स क्वाइट सरियल। बट मैं ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि मैं इसको एक यूथ, जो युवाएं हैं, उनकी तरफ मैं एक मैसेज सेंड करना चाहूँगा कि एज कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए जी आपको पॉलिटिक्स या कम्युनिटी सर्विस में एंटर करने का। और आपने मेंशन किया मेरी मम्मी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कल रात ही वो भी मेयर बन गई हैं, दूसरी जी काउंसिल की और दूसरी काउंसिल एरिया की। तो मैं और मम्मी दोनों साथ में अब मेयर हैं। आई थिंक पहली बार ही हुआ होगा यूके में कि बिल्कुल। माँ और बेटे दोनों ही मेयर साथ साथ में। और मम्मी मेरी पूरी इंस्पिरेशन रही है बचपन से, उन्हें मैं देखता आया हूँ कैसे वो कम्युनिटी सर्विस करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। और हमारा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं पॉलिटिक्स में, हम तो कम्युनिटी सर्विस करते थे। बट फिर हमने सोचा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ताकि हम उसे यूज़ कर पाएं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इसलिए हम पॉलिटिक्स में उतरे। जी तुषार जी, एक ही घर में मेयर का होना, डेप्यूटी मेयर का होना बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पहलू है। घर में बॉस कौन है, किसकी चलती है? नहीं, चलती तो मम्मी की है, जी मम्मी तो मम्मी ही होती है। जी माँ तो माँ ही होती है। और मम्मी का ही पूरा मेरे साथ रहा है, और वो अब एक्चुअली मेयर बन गई है, जैसे मैंने जी मेंशन किया, कल ही रात को ही बनी वो मेयर। तो हाँ जी, उनका पूरा साथ रहा है।
मैं काफी अपने आप को आज्ञाकारी मानता हूँ। जो मम्मी कहती है वो जी। मैं जरूर करता हूँ, और माँ का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। और हमारा साथ भी हो गया है क्योंकि हम दोनों अब पॉलिटिक्स में ही हैं, तो हम साथ में ही जाते हैं हर जगह, तो वो साथ काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब तुषार जी, इस जोड़ी को कैसे देखा जाता है? मतलब माँ और बेटे की जोड़ी, जैसे खुद आप बता भी रहे हैं, अब दोनों ही आप मेयर चुन लिए गए हैं, तो किस तरह की चर्चाएं शहर में, आसपास के इलाकों में हो रही हैं? आई थिंक लोग काफी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि जी, पहले ये कभी हुआ नहीं है कि बिल्कुल, माँ ये और पहली बेटे बार ऐसा दोनों हुआ। एक जी। साथ, हाँ जी, हाँ जी, कि दोनों एक साथ मेयर बन गए हैं। और अब एक्चुअली क्योंकि हम डिफरेंट एरिया के मेयर हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में जाना पड़ेगा, तो हम साथ में एक इवेंट में आई थिंक काफी कम जाया करेंगे अब। बट आई थिंक लोग काफी सरप्राइज्ड है, बट काफी हैप्पी भी हैं। आई थिंक हम हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप ऐसा है कि हमारी खुशियाँ देख के वो और खुश होते जी। हैं। तो आई थिंक बहुत ही वो ज़रूरी है कि आप सराउंड करो अपने आप जो लोग आपकी खुशी में खुशी हों और आपकी मदद करें। तो हम शुरू से ही काफ़ी लकी हैं और ग्रेटफुल हैं कि हम ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं। और हम इसे यूज़ करेंगे पूरा इस पोजीशन को, ताकि हम जितने लोग हो सके उनको हेल्प करें। यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ जी। लिविंग काफ़ी क्राइसिस है। तो हम हमारी यही मोटिव रहेगा कि हमें उन्हें सोल्व करें। और जो चैरिटीज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ इतना अच्छा काम करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, बट हम वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाती। हम्म। तो हम हमारा मिशन ये भी रहेगा कि हमें उन्हें हाईलाइट करें। हम लोगों को बताएं कि ये चैरिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं जो आप लोगों की मदद करेंगी। तो हम दोनों का यही मिशन है एज द मेयर। बिल्कुल। तुषार जी, आपकी प्राथमिकताएं और आप क्या शहर के लिए अलग करके देंगे, उस पर भी करेंगे बात, लेकिन एक सवाल और मेरा यहां पर। अ, लंदन की चकाचौंध, 10 वर्ष की उम्र में आप यहां से चले गए थे, लेकिन आपकी हिंदी बड़ी शानदार है, और घर में भी हमें पता चला है कि आप हरियाणवी में ही बात करते हैं। ये जो पूरी बागडोर आप संभाल कर चल रहे हैं, ये कैसे अभी तक बरकरार है? एक्चुअली इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही घर में हिंदी हरियाणवी बोलने का हम्म। ही कल्चर रखा है, ताकि हम अपनी जो रूट्स है, हमारा कल्चर है, वो हम ना भूलें। और हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर रखी है जो हिंदी प्रमोट करती है। जी। जो यहाँ ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं वो हिंदी बोलना जानते नहीं है, तो हम फ्री में हिंदी पढ़ाते हैं। और जो हमारा कल्चर है, जो इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, होली, ये सारा हम हम्म। सेलिब्रेट करते हैं जो यहाँ इंडियन हाई कमीशन ऑफ यूके है उनके साथ मिलकर हम करते हैं। और आई थिंक जो क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं यहाँ इंडिया से, वो तो इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते, और जो बिल्कुल। यहाँ ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। तो वो बैरियर, लैंग्वेज बैरियर एक हो जाता है। तो हम वो ब्रेक करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, हम शुरू से ही हमने ये कोविड में स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और हम हिंदी पढ़ाते हैं, मैं भी हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो शुरू से ही मैं काफ़ी अपने रूट्स, कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ हूँ। और हर साल मैं इंडिया भी जाता हूँ जी। ताकि मैं कल्चर ना भूलूं वहाँ का। बिल्कुल। यानी अपनी भाषा और कल्चर के साथ आपका जुड़ाव लगातार बना हुआ है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मेरा सवाल इस पर था तुषार जी की, जो आप हिंदी पढ़ाते हैं, चैरिटी करते हैं तमाम बच्चों के लिए, वो इसके पीछे संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए भी, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोविड के दौरान आपने शुरू किया था, जो आप अपनी मातृभाषा से तमाम लोग दूर होते जा रहे हैं, उस दौर में आप हिंदी को सिखा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप कहाँ से आए हो वो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ उसने उस काफ़ी मेरा इम्पैक्ट हुआ है हम्म। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उस चीज़ में, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि अपनी कल्चर से जुड़े रहना, अपने हेरिटेज से जुड़े रहना, और उसी की वजह से मैं आज इस पोजीशन पे पहुँचा हूँ। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी कभी मत भूलो, कहाँ से आप आए हो। और ओबियसली आपको इंटीग्रेट होना है जिस आप सोसाइटी में हो, बट आई थिंक इट्स इंटरट्वाइंड, यू कैन कैरी योर हेरिटेज। हम्म। और जहाँ आप हो दोनों साथ साथ में मिलकर लेके चल सकते हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपको वो भूलना पड़ेगा और आप जा नई कंट्री में वो सब कुछ अपनाना पड़ेगा। आप साथ साथ में वो दोनों चीज़ें लेकर चल सकते हो। बिल्कुल। तुषार जी,
चूंकि अब आप वहां पर मेयर बन चुके हैं और भी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन आपने कहा कि अपने कल्चर को आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। हरियाणा से गए आपको कई वर्ष गुजर चुके हैं, सोनीपत में जन्म, हरियाणा, फिर रोहतक में 10 वर्षों का शुरुआती दौर। कुछ चीजें याद आती हैं, कुछ मिस करते हैं आप हरियाणा से जुड़ी हुई, या कुछ यादें जो अब भी आपके दिमाग में हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बचपन में हम काफ़ी गेम्स भी खेलते जी। थे। आई थिंक पिट्ठू हम्म। एक था फॉर एग्जांपल। ऐसे ऐसे हम बचपन में जो गेम्स खेलते थे वो यहाँ कहाँ खेलते हैं हम। बिल्कुल। वहाँ अलग ही माहौल था। सब एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, खेलते हैं, मिलते जुलते हैं। बट आई थिंक यहाँ थोड़ा कल्चर अलग है। यहाँ सब अपने कामों में बिजी हो जाते हैं इतना कि उन्हें समय नहीं मिलता इतना खेलने का, बातचीत करने का। और ओबियसली फूड भी मैं काफ़ी मिस करता हूँ। जी। जैसे आपका टिपिकल हरियाणा में बाजरे की जो रोटी होती है, जी। यहाँ नहीं मिलती वो। तो वो भी मैं काफ़ी मिस करता हूँ। तो जब भी मैं इंडिया जाता हूँ हमेशा बाजरे की रोटी मेरी फेवरेट रही है। तो मैं वो ज़रूर खाता हूँ। त्योहार, तो फूड तुषार और जी, त्योहार, कल्चर तो आपने मैं काफ़ी स्वाद मिस का तो जिक्र करूँगा। कर दिया कि बाजरे की रोटी आपको बहुत पसंद है। त्योहार मिस हाँ करते जी। हैं? चूंकि आपने दीपावली वहां पर मनाना शुरू किया जब आप काउंसलर बने, उसके बाद त्योहारों को किस तरह से मिस करते हैं? हाँ जी। एक्चुअली ओबियसली जो त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं और जो यहाँ मनाए जाते हैं, डिफरेंस तो काफ़ी है ही। वो हम्म। जो स्केल होता है, जो हैप्पीनेस होती है, वो इतना नहीं हो पाती यहाँ, क्योंकि कल्चर अलग हो गया, कंट्री अलग हो गई। बट जब हम पहली बार बने काउंसलर, मैं और मेरी मम्मी, हमने इंट्रोड्यूस किया कि दिवाली भी सेलिब्रेट होगी। पहले दिवाली काउंसिल की तरफ से नहीं होती थी हम्म। सेलिब्रेट। और हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो हमने मेक श्योर किया कि दिवाली सेलिब्रेट हो। हमने वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम। और होली भी हमने सेलिब्रेट किया अभी हमारे पार्क में। जी। तो मिस तो मैं काफी करता हूँ। जो जैसे होली इंडिया में मनाई जाती है, जैसे दिवाली इंडिया में मनाई जाती है, वो यहाँ ऐसे नहीं मना सकते। बट वो छोटे लेवल पे होती है। उसी से ही मैं खुश हो जाता हूँ कि मतलब हाँ, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मैं सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ। तो मिस जी। तो मैं जरूर करता आपके सफर पर तुषार जी आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल और मेरा यहाँ पर, रोहतक के या फिर प्रदेश हरियाणा के दोस्त, उनसे बात होती है? उनसे, उनके उनके साथ के किस्से याद हैं? उन्हें कैसे याद करते हैं आप? हाँ जी। बिल्कुल। याद मैं बहुत करता हूँ। और एक्चुअली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरा काफ़ी बातचीत है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी हरियाणा से भी हैं। जी। तो उनके थ्रू मैं जानता हूँ कि क्या नया चल रहा है, उनसे बातचीत होती रहती है। और उनके किस्से मैं सुनता रहता हूँ कि अब क्या हो रहा है। और जब मैं इंडिया जाता हूँ, क्योंकि मेरा हर साल चक्कर लग जाता है इंडिया में, तो मैं जब इंडिया जाता हूँ तो ज़रूर मिलता हूँ दोस्तों से। और जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उन्हीं के माध्यम से मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे को पता चलता रहे कि अब क्या नया हो रहा है, अब क्या चल रहा है। और हम हिंदी में ही बात करते हैं एक जी। दूसरे से, जो इंडिया से है। मैं कभी भी अपना मातृभाषा नहीं भूलता हूँ और हिंदी में ही बात करते, क्योंकि इंग्लिश तो आप हमेशा बात करते ही हो यहाँ यूके में। इंग्लिश से ही आप एक दूसरे से बात करते हो। तो वो मौका इतना नहीं मिलता है कि मैं और लोगों से हिंदी में बात कर पाऊँ। तो मैं वो मौका कभी छोड़ता नहीं हूँ। जी। अब तुषार जी, आपने किंग्स कॉलेज से पॉलिटिकल इकोनॉमी की पढ़ाई की, फिर आप राजनीति में उतरे, 20 साल की उम्र में आप काउंसलर बन गए, अब आप देखिए मेयर भी बन चुके हैं। ये जो पूरा सफर रहा, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा? यहां तक पहुंचने में किस तरह की कठिनाइयां सामने आई? आई थिंक कठिनाइयाँ तो होती हैं, क्योंकि जब आप इस एज में पॉलिटिक्स में उतरते हो, इस एज में इतना कोई उतरता नहीं है। जी। इसलिए नहीं उतरते एक्चुअली, हुआ क्योंकि उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता। उन्हें दिखता है कि उनके एज का कोई काउंसिल में है ही नहीं, कोई पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो वो क्यों उतरे, कि मतलब पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, वो ये सोचते हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं कि कम उम्र का मतलब एक्सपीरियंस कम होता है या समझ कम होती है। बट मेरा मानना है कि लीडरशिप उम्र से नहीं, बल्कि काम, नियत और लोगों के लिए समर्पण से होती है। तो मैं हमेशा इसी अपने दिमाग में रखते चलता हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं यंग हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी
नीयत खराब है या फिर मेरी एक्सपीरियंस कम है। मैं मैं अपना समर्पण देता हूँ पॉलिटिक्स को और अपनी कम्युनिटी सर्विस को। शुरू में होता था कि लोग समझते थे कि ये बच्चा है, इसको क्या ही पता होगा, बट आई थिंक मेरे को पूरा सपोर्ट मिला है। जो काउंसलर्स है वो मेरे से ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ क्वेश्चंस, अपना माइंड ओपन रखता हूँ, नई चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो और ये हम जो युवाएं हैं वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाते हैं, हम्म। एक डिफरेंट आइडियाज लाते हैं। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है ये रिप्रेजेंटेशन होनी। तो मेरा यही मोटिव रहेगा, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कि मैं और जो यूथ है उनको इंस्पायर कर सकूं जी, कि आप भी, आपके लिए भी है पॉलिटिक्स। बिल्कुल। तुषार, आपने कहा कि भारत में आप सामान्य परिवार से आते हैं, पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं रही, फिर आप यहां पर आए और आपने छात्र राजनीति के साथ साथ इतना बड़ा मुकाम आज हासिल कर लिया है। भारत की राजनीति और यूके या ब्रिटेन की राजनीति में किस तरह के आप बदलाव देखते हैं, किस तरह के अंतर यहां की राजनीति में और वहां की राजनीति में है? आपने ये भी कहा कि जिस जगह पर आप हैं वहां पर ज्यादा युवाओं को विकल्प या मौके मिलते हैं, लेकिन भारत में उस तरह के मौके नहीं मिलते। दोनों देशों की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? आई थिंक जितना मेरे को पता है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, वो ये है कि बैरियर टू एंट्री काफ़ी हम्म। मुश्किल है और काफ़ी हाई है। क्योंकि वहाँ एक्चुअली आई थिंक पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत मिलती है, और आपके पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए गॉडफादर होना एंटर बहुत करने जरूरी के है लिए। जी। हाँ जी, गॉड फादर होना हम्म। बिल्कुल बहुत जरूरी है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ऐसा यहाँ नहीं है जैसा मेरे को लगा है, हम्म। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है, अगर आपकी कैपेबिलिटीज हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट हो, अगर आपकी नीयत साफ है और आप में वो जज्बा है, तो आप जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स में एंटर हो कर सकते हो और आप कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ ज़्यादा आसान है उस मुकाबले में पॉलिटिक्स में एंटर करना, अगर आपकी नीयत साफ है तो। और दूसरी बात, आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स मैं इतनी फॉलो तो नहीं करता, बट जितना मेरे को सुनने में आया है कि वहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती है। यहाँ आई थिंक थोड़ा ज़्यादा साफ पॉलिटिक्स होती है, जी। स्पेशली लोकल लेवल पे, तो कि आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ज़्यादा अड़चनें नहीं आती। आई थिंक इंडिया में ज़्यादा अड़चनें आती हैं टू गेट थिंग्स डन। तो यहाँ आई थिंक मैं काफ़ी एक लकी और रहा बड़ा हूँ अगर दिलचस्प पहलू ये भी है तुषार कि हरियाणा में आप देश की राजनीति में किसी पार्टी में आप शामिल हों, फिर टिकट मांगे, उम्मीदवारी जाहिर करें, तो उसके लिए गॉडफादर होना चाहिए, फिर अपनी पार्टी के नेता आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी बड़ी समस्या देश प्रदेश की राजनीति में रहती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने कुछ ऐसा हूँ। फेस तो नहीं किया? आई थिंक ये तो हर जगह ही होता है कि ओके। आपको लोग नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। ये ओके। तो आई थिंक हर कंट्री में, हर पॉलिटिक्स में होता है। और आई थिंक यू गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि जी। अगर आप ये नहीं सहन कर पाते तो आई थिंक यू शुडंट बी इन पॉलिटिक्स। क्योंकि ऐसा तो हर जगह, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में नहीं, ऐसा तो हर जगह होता है, हर जॉब में भी होता है। इतना कंपटीशन होता है हर चीज़ में कि आपकी टांग खींचने की लोग कोशिश करते हैं। बट आपको वो ऐसा होना चाहिए कि आपको इतना उससे फर्क नहीं हम्म। पड़ना चाहिए। जो आपका मोटिव है, जो आपका गोल है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। वो है कि कम्युनिटी को सर्व करना, और जैसे आप कर सकते हो पूरी तरह से आप वो करो। तो आई थिंक अपने आप काम होते जी, जाते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल तुषार यहां पर कि आपने कहा कि आपकी प्राथमिकताएं किस तरह की हैं, वो भी हम अपने तमाम लोगों के बीच बता रहे हैं। एक मेरा सवाल यहां पर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि हम देश में जो काउंसलर होते हैं, मेयर होते हैं, पार्षद, पालिका चेयरपर्सन, अलग अलग जो कॉरपोरेशन है, उसमें चुनौतियां दिग्गजों के सामने अलग तरह की होती हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। आपके सामने किस तरह की चुनौतियां वहां पर हैं अपने शहर के लोगों के लिए, और आपकी प्राथमिकताएं किस तरह के कामों की हैं वहां पे? देखिए, यहाँ अभी हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी है, हम्म। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी है। अगर आपने देखा होगा कि अभी पॉलिटिक्स स्पेक्ट्रम काफ़ी चेंज हो जी। रहा है। आई थिंक जितना हम पहले इमिग्रेंट्स को अच्छा मानते थे, इमिग्रेशन को अच्छा मानते थे, आई थिंक अब लोगों का वो चेंज हो रहा है नजरिया बदल गया पर्सपेक्टिव है जी। उसमें। हाँ जी, और वो उसका रीजन यही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, हाउसिंग क्राइसिस है, क्योंकि लोगों को घर ही नहीं मिलते, यहाँ जॉब नहीं मिलती। तो वो सोचते हैं कि ये क्यों नहीं मिलती, और वो ब्लेम
गेम खेलते हैं कि फिर कि हाँ मतलब क्योंकि ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही, इसलिए हमें घर नहीं मिल रहा, इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम इतना ऐसा हो रखा है। बट तो आई थिंक ये ऑल स्टेम्स डाउन, जो मेन आई थिंक प्रॉब्लम्स है यहाँ वो यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग क्राइसिस, इन दोनों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। क्योंकि इमिग्रेंट्स यहाँ काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, इतनी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ जॉब करने आते हैं वो काफ़ी टैक्सेस पे करते हैं। तो हम्म। आई थिंक इमिग्रेशन काफ़ी कंट्री के लिए अच्छी है। तो आई थिंक दो चीज़ हमें सॉल्व करनी होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग क्राइसिस। और मेरा पर्सनल मिशन भी यही है कि मैं युवाओं को इंस्पायर करूं कि आप कम्युनिटी सर्विस में एंटर करें। क्योंकि कम्युनिटी सर्विस की कोई एज नहीं होती। लोग सोचते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएंगे जब आप कम्युनिटी सर्विस स्टार्ट करोगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कम्युनिटी सर्विस बचपन से ही स्टार्ट करो, क्योंकि जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको हैप्पीनेस मिलती है लोगों की मदद करने के लिए, इट्स कंपेयर, यू कांट कंपेयर दैट टू एनीथिंग। तो मैं, हाँ जी, ये तीन जी। मेरे मिशन रहेंगे एज द मेयर। अब तुषार, मेरा अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है। आपने 20 साल की उम्र में पार्षद काउंसलर बने, अब आप मेयर बन गए हैं। क्या हम आने वाले समय में तुषार को ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखेंगे, प्रधानमंत्री की रेस में देखेंगे, मंत्रियों की रेस में देखेंगे? चूंकि पहले भी ब्रिटेन के पीएम भारतीय मूल के ऋषि सुनक रह चुके हैं। तो तुषार जी, आपकी भविष्य की राजनीति क्या है? आई थिंक मेरे हिसाब से हमेशा स्काई इज द लिमिट, और हम्म। आपको हमेशा एम हाई ही करना चाहिए। तो आपने कहा जैसे, जी। ज़रूर अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं ज़रूर एमपी भी एमपी के लिए भी खड़ा हूँगा और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। हम्म। ऋषि सुनाक जी जो थे वो आई थिंक इंस्पिरेशन रहे हैं हर जी। इंडियन के लिए, कि पहले वो इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बने। तो लोगों को लगता है कि हाँ, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। और डेफिनेटली मैं एमपी और प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हूँगा। अगर अपॉर्चुनिटी हुई कि मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ उसके माध्यम से, तो मैं ज़रूर खड़ा हूँगा, क्यों नहीं। अब तुषार जी, अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा या प्रदेश के युवा जितने भी हैं वो आपको बड़ा प्रेरणा आज अपनी मान रहे हैं। आपने वो बुलंदियां हासिल कर ली हैं कम उम्र में जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने शुरू में कहा कि जगह क्या है और उम्र क्या है ये मायने नहीं रखती है, अगर आप खुद को साबित करने के लिए उतरें। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम युवाओं को जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर बड़ा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगा। मेरे को काफ़ी प्यार मिला है, जी। स्नेह मिला है इंडिया से, और स्पेशली जो यूथ है उनसे काफ़ी मैसेजेस, ईमेल्स आती रहती हैं। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि एक तो समय होता है हर चीज़ों का, कि अगर आप इस उम्र में नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं, या आप काफ़ी लेट हैं उस चीज़ के लिए। हर चीज़ों का समय होता है और आपका भी समय आएगा। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमेशा एम हाई, स्काई इज द लिमिट। और किसी भी चीज़ की एज नहीं होती, आप बस मेहनत करते रहे और जब आपका टाइम सही होगा वो चीज़ होगी ही होगी। तो आप ना कभी निराश हो कि अभी मैं इस एज का होगा, ये नहीं हुआ। आप बस मेहनत करते रहें और जी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और संक्षिप्त में जवाब, शॉर्ट में जवाब आप दे सकते हैं। भारत में राजनीति करने का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे तुषार? जी, अब तो मैं ब्रिटिश सिटीजन हो गया हूँ तो जी। मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। बट आई गेस मौका मिला तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बाहर से ही देखी है पॉलिटिक्स जो जी। इंडिया में है। बट मौका मिला तो ज़रूर मैं वैसे एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। ओबियसली मैं एज अ पॉलिटिशियन तो खड़ा नहीं हो सकता, हम्म। बट मैं एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहूँगा कि कैसे क्या होता है वहाँ। बड़ी ही कायदे की बात आपने कही तुषार, की उम्र और जगह ये मैटर नहीं करती, आप कहीं पर भी हो और अपने आप को साबित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको तुषार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो बड़ी बुलंदी हासिल की है उसके लिए आप लाखों बधाई के पात्र हैं और लगातार आपको इसी तरह से शुभकामनाओं के संदेश पहुंच रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।